हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में हम लोग एनएसओ चैप्टर 1 क्लास 8 क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट का क्वेश्चन नंबर 6 to 10 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। रेफर टू द गिवन वेन डायग्राम एंड आइडेंटिफाई एक्स वाई एंड जेड। यहाँ पे एक डायग्राम शो किया गया है, वेन डायग्राम, जिसमें कि देखिए 3 कॉन्सेंट्रिक सर्किल टाइप का ड्रॉ किया गया है। कहीं ना कहीं पे वो लोग ओवरलैप किए हुए हैं एक दूसरे को। एक साइड में, लेफ्ट साइड में थ्रेशिंग लिखा गया है, राइट में हार्वेस्टिंग और नीचे वीडिंग लिखा गया है। बीच में एक है, हमें एक्स वाई जेड को आइडेंटिफाई करना है। देखिए फर्स्ट देख लेते हैं कि वाई क्या होगा। हार्वेस्टिंग को करने के लिए कौन सा इक्विपमेंट हेल्प करता है। वाई वाले सीरीज को देखिए, हार्वेस्टर हाँ हेल्प करता है, सिकल हाँ हैंडमेड, हैंड में अगर मैनुअली हम करना चाह रहे हैं हार्वेस्टिंग तो सिकल हेल्प करता है। बट टारवेल हेल्प नहीं करता, क्योंकि टारवेल हमारा जो है डिगिंग स्मॉल होल, रिमूविंग वीड्स, उसके लिए यूज़ किया जाता है। टारवेल का इमेज यहाँ पे शो किया गया है। अभी देखिए वाई हो गया, इधर हार्वेस्टर होगा और सिकल होगा। उसके बाद आ जाते हैं जेड में वीडिंग। वीडिंग के लिए कौन सा हेल्प करेगा। थ्रेशर। थ्रेशर तो हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि थ्रेशिंग क्या हेल्प करता है। थ्रेशिंग इज द प्रोसेस बाय विच ग्रेन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द चाफ। मतलब मेन प्लांट बॉडी से सारे ग्रेन्स को अलग करना, उसे हम लोग थ्रेशिंग बोलते हैं। तो थ्रेशर नहीं होगा, टारवेल हो सकता है, छोटा सा जो इक्विपमेंट पहले मैंने शो किया। उसके बाद आ गया सिकल। सिकल तो हार्वेस्टिंग में यूज़ होता है। और आ गया हैरो। देखिए हैरो भी एक इक्विपमेंट है, जिससे कि पूरा टिलिंग, प्लोइंग, रिमूवल ऑफ वीड्स, प्लांट्स को पूरा अप्रूव्ड से निकाल देना, ये सारा काम भी हो सकता है। तो देखिए एक्स अभी क्या होगा। एक्स क्या हो सकता है। एक्स एक ऐसा इक्विपमेंट है जिससे कि थ्रेशिंग भी हो सकता है, हार्वेस्टिंग भी हो सकता है, वीडिंग भी हो सकता है। मैंने बोला था कॉम्बाइन। कॉम्बाइन का मतलब क्या है, हर चीज़ को कॉम्बाइनिंगली वो कर सकता है। मतलब एक्स में क्या हो जाएगा, कॉम्बाइन हो जाएगा। थ्रेसर तो नहीं होगा, थ्रेशिंग के लिए हेल्प होगा। सिकल भी नहीं होगा, हार्वेस्टिंग के लिए हेल्प होगा। तो बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। 6 का बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए कॉम्बाइन, सिकल और टारवेल हो जाएगा हम लोगों का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग मैन्योर। इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट मैन्योर के बारे में गलत बोला गया है, हमें उसे निकालना है। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट, मैन्योर एनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। पहले तो मैन्योर क्या है आप लोगों को पता है। मैन्योर इज द डिकम्पोजिशन फॉर्म ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल विच आर अप्लाइड टू द सॉइल टू इंक्रीज प्रोडक्शन। मैन्योर एक टाइप का ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, जिसे कि हम लोग प्लांट के अच्छे ग्रोथ के लिए फील्ड में अप्लाई करते हैं। ये एक नेचुरल फर्टिलाइज़र है जिसमें कि कोई केमिकल नहीं है। और क्या होता है मैन्योर, कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है। ये लो प्राइस में हम लोग आराम से बना सकते हैं। ये इम्प्रूव करता है सॉइल फर्टिलिटी को, समझ में आया। और ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाता है। मतलब पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट, मैन्योर इज न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, दैट इज सप्लाइज टू अ पर्टिकुलर डिजायर्ड न्यूट्रिएंट। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि मैन्योर में कोई स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट नहीं होता है, और ना ही मैन्योर प्लांट को हर एक न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर पाता है, क्योंकि ये डेड प्लांट और एनिमल एक्सक्रीटा उस सारे ऑर्गेनिक नेचुरल चीज़ों से बना हुआ है। तो ये इट मे नॉट प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट टू द प्लांट। समझ में आया, सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद थर्ड, मैन्योर डिक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि मैन्योर सॉयल में फ्रेंडली माइक्रोब्स का क्वांटिटी बढ़ाता है। थर्ड स्टेटमेंट भी फॉल्स है। मैन्योर इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉयल, ये ट्रू है। मैन्योर इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉयल,
बेटर फॉर लॉन्ग रन एंड डज नॉट कॉज एनी पॉल्यूशन। जैसे फर्टिलाइज़र से पॉल्यूशन होता है, मैन्योर से कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, और ये लॉन्ग रन कल्टीवेशन के लिए, फील्ड को सालों साल अच्छा रखने के लिए मैन्योर यूज़ करते हैं। फिफ्थ स्टेटमेंट, मैन्योर इज़ प्रिपेयर्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल मैटर। ये भी ट्रू है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट, सेकंड और थर्ड, हाँ, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं, बाकी सभी करेक्ट हैं। समझ में आया? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। दोनों स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है उसे आइडेंटिफाई करना है। स्टेटमेंट 1, स्प्रिंकलर सिस्टम इज इफेक्टिव फॉर इरिगेटिंग एरियाज हैविंग सैंडी सॉयल। स्प्रिंकलर सिस्टम ये एक टाइप का इरिगेशन का न्यू टेक्निक है, जैसे कि ड्रिप सिस्टम है, उसी तरह से स्प्रिंकलर सिस्टम है, जिसमें कि पाइप के थ्रू प्लांट के पास जाके नोजल टाइप का होता है और वो पूरा रेन ड्रॉप्स टाइप का प्लांट के ऊपर स्प्रिंकल करेगा वाटर को। और ये जो सिस्टम है ये सैंडी सॉइल में अच्छा काम करता है, क्योंकि सैंडी सॉइल में वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ज़्यादा होता है। तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये ट्रू है। अभी सेकंड स्टेटमेंट, स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड इन्वॉल्व पंपिंग वाटर अंडर प्रेशर थ्रू नोजल्स एंड स्प्रेइंग इट ओवर सॉइल लाइक रेन फॉर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ये स्प्रिंकलर सिस्टम के बारे में बोला गया है। तो बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड 2 इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। ऑप्शन ए हो जाएगा हम लोगों का करेक्ट आंसर। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, चलिए इसे आइडेंटिफाई करते हैं। इरिगेशन ढेकली, यस, ढेकली इज़ ए ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ इरिगेशन। ढेकली, मोट, ये सब क्या होता है, ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ इरिगेशन है। उसके बाद नेक्स्ट, वीडिंग बाय हैरो, ये भी ट्रू है, क्योंकि हैरो से बहुत सारा काम किया जाता है, वीडिंग किया जाता है, टीलिंग ऑफ सॉइल भी किया जाता है, तो ये करेक्ट है। उसके बाद हार्वेस्टिंग बाय टारवेल, हार्वेस्टिंग टारवेल से नहीं किया जाता। टारवेल एक छोटा सा इक्विपमेंट है विच इज़ यूज्ड फॉर डिगिंग स्मॉल होल्स, रिमूविंग वीड्स, इसके लिए यूज़ किया जाता है, नॉट कि हार्वेस्टिंग के लिए। हार्वेस्टिंग के लिए सिकिल हेल्प किया जाता है, सिकिल करता है हेल्प। उसके बाद फूमिगेशन और दिया गया है फंगिसाइड। फूमिगेशन का मतलब क्या है, मैंने बोला था फूमिगेशन में क्या किया जाता है, स्प्रे किया जाता है, कोई भी इंसेक्ट हो प्लांट के साथ या फंगिसाइड हो, वो सबको मारने के लिए स्प्रे किया जाता है केमिकल्स को। तो स्टेटमेंट सी ऑप्शन हो जाएगा इनकरेक्ट ऑप्शन। समझ में आया? अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। पिक आउट ऑड वन आउट फ्रॉम ईच सीरीज गिवन बिलो एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इनमें से कौन सा गलत दिया गया है, हमें उसे निकालना है और अलग करना है। देखिए फर्स्ट में लिखा गया है मोट, ढेकली, स्प्रिंकलर सिस्टम, राहत। सेकंड में यूरिया, डिस्टॉन, पोटाश, एमोनियम सल्फेट। उसके बाद थर्ड में है खुरपी, वीडीसाइड्स, हैरो, सिलोज। सोइंग, इरिगेशन, हार्बिडाइजेशन, हार्वेस्टिंग। और फिफ्थ में है 2,4-D, MCPA, बुटाक्लोर, BHC। अभी देखिए फर्स्ट देखिए मोट, ढेकली, स्प्रिंकलर सिस्टम और राहत। ये जो मोट, ढेकली और राहत है ये ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ इरिगेशन है, और स्प्रिंकलर और ड्रिप सिस्टम जो है ये न्यू मीन्स ऑफ इरिगेशन है। तो यहाँ से स्प्रिंकलर सिस्टम को हम अलग करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ गया सेकंड में देखिए यूरिया, डिस्ट्रॉन, पोटास, एमोनियम सल्फेट। ये जो यूरिया, पोटास और एमोनियम सल्फेट है ये सभी फर्टिलाइज़र्स हैं, इनमें से खाली डिस्ट्रॉन ही अलग है। थर्ड में आ जाइए,
खुरपी, वीडिसाइड, हैरो, सिलोज। ये जो खुरपी, वीडिसाइड्स और हैरो है, ये सभी वीड्स को निकालने के लिए हेल्प किए जाते हैं। बट सीलोज और ग्रेनरीज क्या हैं? जहाँ पे कि हम लोग क्रॉप को स्टोर करते हैं, उन जगहों को सीलोज और ग्रेनरीज कहा जाता है। इसीलिए यहाँ से सीलोज अलग हो जा रहा है। नेक्स्ट आ गया शोइंग, इरिगेशन, हाइब्रिडाइजेशन, हार्वेस्टिंग। देखिए, सोइंग, इरिगेशन और हार्वेस्टिंग ये सभी फंडामेंटल एक्टिविटी हैं एग्रीकल्चर की, बट हार्वेडाइजेशन अलग है इन सब से। तो यहाँ से हार्वेडाइजेशन अलग किया जाता है। उसके बाद वी में 2,4-D, MCPA, बुटाक्लोर, BHC, इनमें से BHC को अलग किया जाता है क्योंकि 2,4-D, MCPA और बुटाक्लोर जो है ये सभी हर्बिसाइड्स हैं। तो यहाँ से BHC अलग होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ में आया? तो आप लोग सभी नंबर्स को कीजिएगा अच्छे से और नोट्स को भी देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।